बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कर रहे हैं इडियम एंड फ्रेजेस जो आपके डेली यूज में उपयोग होने वाली है। एंड दिस इज पार्ट नंबर 10। इससे पहले हमने 9 पार्ट कर लिए हैं इडियम एंड फ्रेजेस के। यदि आप लिख रहे हैं तो ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि 9 मतलब 60 से 70 इडियम एंड फ्रेजेस आपको आ गए होंगे यदि आपने उन 9 पार्ट्स को लिख लिया है तब। क्योंकि एक पार्ट में कम से कम 7 या 8 इडियम फ्रेजेस हैं और सिंपल कैलकुलेशन यदि आप करेंगे तो 9 इंटू 7 जब करेंगे तो 63 आता है। मीन्स एटलीस्ट 63 फ्रेजेस आप सीख चुके होंगे और उसको डेली यूज कर भी रहे होंगे। सो टुडे वी आर डूइंग पार्ट नंबर 10 और ये डेली यूज वाले इडियम एंड फ्रेजेस हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अपने चैनल पर, आपके अपने चैनल प्रेम ज्ञान पर इडियम एंड फ्रेजेस के प्लेलिस्ट में आप रोजाना डेली यूज वाले इडियम एंड फ्रेजेस पाएंगे। उससे अगर आप 10 सीखना चाहते हैं तो यू कैन गो ऑन यूट्यूब और गूगल, जस्ट टाइप प्रेम ज्ञान टेंसेस। वहां पे आपको 10 से रिलेटेड सारी वीडियोज मिल जाएंगी लाइन वाइज। उसके बाद है डेली यूज सेंटेंसेस जो आपके डेली यूज में इस्तेमाल में, रोजमर्रा में इस्तेमाल होती हैं, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप अभी देखेंगे तो ये गुस्सा से रिलेटेड, जो दूसरी ये वीडियो देख रहे हैं, गुस्सा से रिलेटेड जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो सारा मैंने बनाया हुआ है। उसके बाद चाहे कोई भी फंक्शन हो, कोई भी पार्टी हो, दुकानदार से कैसे बात करना है, टीचर से कैसे बात करना है, क्लास में कैसे बात करना है, आपको यदि ये सारी चीजें सीखनी है देन जस्ट टाइप डेली यूज सेंटेंसेस प्रेम ज्ञान और वहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद संडे मोटिवेशनल डोज भी मिलता रहता है जहां पर जिंदगी से जुड़े मुश्किलात का सामना डटकर कैसे किया जाता है यह आपको बताया जाता है निजी अनुभव के द्वारा। हम ज्ञान केवल बांटते नहीं हैं, जब तक खुद अभ्यास नहीं करते तब तक किसी को बताते नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप इन वीडियोस को देखेंगे तो जरूर आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी ही मिलेगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहला जो इडियम एंड फ्रेजेस का पहला है दैट इज बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ये देखिए, ये दीदी दोनों हाथों पे क्या ले रखी हैं? उनके हाथों पे क्या है? दो वर्ड्स हैं। मतलब ऐसा दिखाया जा रहा है ना कि ये दो वर्ड्स हैं एंड दैट टिक मार्क किया हुआ है, मतलब दोनों ही दोनों क्या है? बेस्ट हैं। तो इसका मतलब आप गेस कीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है एंजॉय टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एट द सेम टाइम। कहने का मतलब ये है कि दो मौके आपको मिले हुए हैं, मतलब अलग अलग। आपके दोनों हाथ आप कह सकते हैं कि लड्डू में हैं, मतलब घी में बोलते हैं, दोनों आप घी में होना, तो पांचों उंगलियां घी में होना। वैसे इसका जो रियल मुहावरा है वो होता है कि पांचों उंगलियां घी में होना, मतलब सब तरीके से आपको बेनिफिट्स होना। तो इसका मतलब यह है कि दो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज, या आपको उन दोनों को ही मतलब एंजॉयमेंट करने का मौका मिल रहा है। सेंटेंस देख लीजिए, बाय वर्किंग पार्ट टाइम एंड लुकिंग आफ्टर हर किड्स 2 days अ वीक शी मैनेज टू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। अगर किसी को इस प्रकार का काम मिल जाए, भाई पार्ट टाइम जॉब भी है और बच्चों की भी देखभाल हो जाए, फॉर दैट लेडी, उस लेडी के लिए दैट विल बी बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। समझ गए ना? मतलब एक काम जो हम चाह रहे हैं वो तो हो ही रहा है, दूसरा भी हमें अपॉर्चुनिटी मिल गया उस काम करने को, मतलब एक साथ दो दो काम हमें मिल रहा है और दोनों में ही फायदा हो रहा है, देन वी से दैट बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। नेक्स्ट इज, ये देखो क्या कर रहे हैं, दो आंख हैं और ये दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। सी आई टू आई क्या है इसका मतलब? सी आई टू आई का क्या मतलब आप निकाल सकते हैं? इसका मतलब ये है अग्रीइंग विथ समवन। अग्रीइंग विथ समवन मतलब किसी के बातों में सहमत हो जाना, बातों से सहमत हो जाना। शी फाइनली सो आई टू आई फॉर मैरिज। भाई मैं एक लड़की के पीछे काफी दिनों से पड़ा हुआ था। एक लड़की के पीछे का मतलब ये है कि जिस लड़की से मेरी शादी होनी थी तो पेरेंट्स ने मना कर दिया था, बट हम कोशिश कर रहे थे लगातार, मैं कोशिश कर रहा था लगातार, आई कैन गेट मैरिड विद हर। तो मैं ये कह रहा था सी आई टू आई, इसमें
किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर वो आपसे सहमत हो जाए, कोई बंदा आपसे सहमत हो जाए किसी काम के लिए, तो आप क्या कहेंगे, सी आई टू आई, शी फाइनली सो आई टू आई फॉर मैरिज। आपका कोई प्रपोजल है एंड समबडी गेट्स अग्रीड ऑन दैट प्रपोजल, तो आप क्या कहेंगे, ही हैड सीन आई टू आई, मतलब वो मेरे बात से सहमत हो गया है। तो इसके लिए क्या है, सी फाइनली सो आई टू आई फॉर मैरिज, इसका मतलब ये है कि सहमत हो जाना किसी बात से ना। ये मून है, मून को देखिए किस कलर का है, यस ब्लू कलर का ऑफ कोर्स। तो वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब क्या है, अब ब्लू मून है, ये मतलब मान लीजिए वैसे तो चांद चमकता रहता है, लेकिन इफ इट सीम्स कि आज ब्लू है तो इसका मतलब क्या हुआ, और ये हर दिन तो होता नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एन इवेंट दैट हैपन्स इनफ्रीक्वेंटली, एक ऐसा इवेंट, एक इस प्रकार की प्रक्रिया जो हमेशा नहीं होता। तो इस प्रकार के बात को आप कैसे मुहावरों में बोलेंगे, यू विल से वंस इन अ ब्लू मून, बिकॉज आई लिव अब्रॉड आई गो टू सी माई पेरेंट्स वंस इन अ ब्लू मून। अब मान लीजिए भाई जो काम आप रेगुलर ना कर पाते हो उसके लिए आप क्या कहेंगे, वंस इन अ ब्लू मून। ऑल्दो आई लाइक टू, मैं खुद से एग्जांपल बता के बताता हूँ एक और, ऑल्दो आई लाइक टू रीड बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स, बट आई डू इट वंस इन अ ब्लू मून। इसका मतलब क्या है कि भाई मेरे को समय नहीं मिलता, दैट्स व्हाई आई कांट रीड इट रेगुलरली ऑन रेगुलर बेसिस। तो इस प्रकार की जो बात होंगी उसके लिए आप क्या कहेंगे, वंस इन अ ब्लू मून। बहुत सारे बच्चे मैथ्स नहीं पढ़ते, चाहे इंग्लिश नहीं पढ़ते, तो बोलेंगे I study all the subjects, but doing mathematics is once in a blue moon. When pigs fly, ये देखिए ये सुअर है और ये उड़ रहे हैं, ठीक है ना, दोनों तरफ से इनके लगाए गए हैं पैरासूट, और पीछे से देखो किस तरीके से उड़ रहे हैं। When pigs fly means जब ये जानवर उड़ेगा तब कोई काम होना, तो इट सीम्स वेरी इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तो कैसे कहेंगे आप, समथिंग दैट विल नेवर हैपन, जब कोई ये काम नहीं हो पाएगा, जैसे कहते हैं जब गधे के सींग आ जाए, तो इस प्रकार के मुहावरे बोलते हैं जो काम नहीं हो पाता है। आई विल स्टडी व्हेन पिग्स फ्लाई, वैसे कोई बच्चा है और भाई वो नहीं पढ़ना चाहता, हम बार बार पीछे लगते हैं, तो बच्चा कहेगा नो वरीज आई विल स्टडी व्हेन पिग्स फ्लाई, जब मतलब ये काम होगा तो मैं उड़ूंगा, और ये काम होगा ही नहीं कभी। तो जब भी कोई असंभव काम है और आपको इडियम एंड फ्रेजेस में बोलना हो तो आप क्या कहेंगे, आई विल डू दिस व्हेन पिग्स फ्लाई। ये देखिए बिल्ली कितनी प्यारी है, और ये बिल्ली किसके अंदर है, इट इज शी इज इन बैग, बैग के अंदर है ना। लेट द कैट आउट ऑफ बैग, इसका मतलब क्या होता है, लेट द कैट आउट ऑफ बैग का मतलब होता है, बताइए बताइए क्या होता है, आप अनुमान लगाइए। लेट द कैट आउट ऑफ बैग, इसका मतलब होता है एक्सीडेंटली रिवील अ सीक्रेट, रिवील का मतलब होता है उजागर करना, कि भाई किसी बात को अचानक ही रिवील कर देना। लेट द कैट आउट ऑफ बैग मतलब क्यूरियोसिटी, जानने की किसी बात को हमारी बनी रहती है और उसको हम बताते नहीं हैं, तो क्या बोला जाएगा, चलो भाई अब बता दो, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, आई लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट देयर वेडिंग प्लान्स, किसी चीज की हम प्लानिंग कर रहे हैं और उसको हम बताना ना चाह रहे हो, बट ऑन अ वेरी फाइन डे हमें वो बताना पड़ता है, तो वी से दैट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको जरूर लिखें। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, ये वीडियो यदि आज आप यदि आज नहीं देख रहे हैं तो यकीन मानिए एक दिन ना एक दिन आपको जरूर देखना पड़ेगा, यदि आप सफलता के चाहवान हैं, क्योंकि बिना इंग्लिश सीखे संसार में सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। चाहे आप ऑफिस गोइंग लेडीज हैं, जेंट्स हैं, चाहे कोई भी स्कूल के छात्र हैं, जब तक आप इंग्लिश नहीं सीखते, जब तक इन इडियम्स एंड फ्रेजेस को, जब तक डेली यूज सेंटेंसेस को, जब तक अच्छी वोकैब के ऊपर आपकी कमांड नहीं है, तब तक आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि आप उतना उन्नति नहीं कर पाएंगे जितना इंसान को करना चाहिए। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज लर्न दिस डेली यूज सेंटेंसेस, इडियम एंड फ्रेजेस, टेंस के ऊपर बहुत बढ़िया कमांड बना लीजिए, सो दैट कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत भविष्य में ना हो। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। प्रेम की बात प्रेम से सुनिए और प्रेम से ही मान लीजिए, तो आगे कभी भी जिंदगी में कभी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा।
तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट, हिट द लाइक बटन एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार।